नमस्कार। पिछले एपिसोड 16 में हमने राजा तुंगजीना और रानी वाकपुत्सा के बलिदान की कहानी देखी। जब कश्मीर में भयंकर सूखा था तब उन्होंने प्रजा के प्रति जो अपना स्नेह और प्रेम दिखाया वो बहुत ही सराहनीय था, क्योंकि उस समय काल में उन्होंने अपना राजद्वार और राजकोष दोनों खोल दिए प्रजा के लिए। और जैसे समय समाप्त हुआ, दुख की घड़ी जो सूखे का समय था, हरियाली और आ गई। फिर राजा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये दुख की घड़ी रानी से बर्दाश्त नहीं होती है। वह भी खुद को अग्नि को समर्पित करती है राजा के साथ में। वह कोई सती नहीं होती है, ऐसी कोई प्रथा नहीं थी तब। सिर्फ जो सती प्रथा या जोहर है भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के बाद आया, क्योंकि उनकी दृष्टि जो स्त्रियों पर थी वह ठीक नहीं थी। वह उनको एज अ सेक्स स्लेव बाहर के देशों में, मिस्र, शाम या अरब के देशों में बेचते भी थे और उनका दुरुपयोग भी करते थे। यहाँ भारत में ये प्रथा तो समाप्त हो गई। फिर कुछ समय बाद तो कश्मीर में जब ये दंपति अग्नि को प्राप्त होते हैं, इनका कोई वंशज नहीं था, तो दूसरे राजघराने से एक राजा आते हैं जिनका नाम राजा विजया है। राजा विजया बहुत कम समय काल के लिए राजा रहते हैं। 8 वर्ष की उनकी अवधि में वह विजेश्वरा नगर बनाते हैं। विजेश्वरा नगर वही है जो आज का बिजबिहारा कहलाता है। बिजबिहारा जो है वो अपने बल्लों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ के बैट्स, क्रिकेट बैट्स की बात कर रहा हूँ, वो इंटरनेशनल विख्यात है वहाँ के बैट्स। और वहाँ पे सनातन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है जो आज भी है। तो वह भी पहले निर्माण हो चुका था वह तीर्थ स्थल, लेकिन इन्होंने उस तीर्थ स्थल में और निर्माण कार्य किया और वो नगर भी बसाया उन्होंने, विजेश्वरा। तभी उस नगर का नाम विजेश्वरा नगर पड़ा, उनके नाम से ही। विजेश्वरा नगर तो बस गया। राजा विजया का देहांत होता है। उसके पश्चात उनके बेटे जयेंद्र आते हैं। जयेंद्र बलशाली तो थे, लेकिन बुद्धि बल उनमें थोड़ा सा कम था। अपनी विजय की गाथा वो खुद स्वयं करते थे और अपनी प्रशंसा सुनना उनको बहुत पसंद आता था, खुश होते थे। लेकिन जैसे ही दूसरे किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा होती थी तो वह ईर्ष्या करते थे। इसी ईर्ष्या भोग में उनका एक मंत्री था जो कि बहुत ही ज्ञाता थे और बुद्धि उनकी बहुत अच्छी थी। उनका नाम था सांदीमत। सांदीमत जो थे वह सांदीमती भी कहते हैं, सांदीमत भी कहते हैं उनको। तो सांदीमती या सांदीमत बुद्धि से बहुत अच्छे थे और ज्ञाता भी तो थे ही थे। उनकी चर्चा बहुत होती थी, तो ये ईर्ष्या करते थे उनसे। राजा जयेंद्र कान के कच्चे भी थे, तो उन्होंने उनको पद से बर्खास्त कर दिया, निलंबन कर दिया उनका। और फिर वह थोड़ा जो उनकी पद प्रतिष्ठा थी उसमें कमी आ गई। जब उनको पता चला कि इनके चर्चे, सांदीमत के चर्चे घर घर में हो रहे हैं, तो उन्होंने उनको कारावास की सजा दी। लोगों ने उनके कान भी भरे तब, और वह खुद भी ग्रसित थे उस पीड़ा से, क्योंकि ईर्ष्या की पीड़ा उनमें थी। ये कारागृह उनका या कारावास जो है सांदीमत का 10 साल चला। बहुत ही क्रूरता की उन्होंने उनके साथ में जेल में। और यहाँ 10 साल होने को आए। यहाँ राजा भी मृत्यु के कगार पे पहुंच रहे थे, वहां सांदीमत भी कारावास में मृत्यु के पास ही थे, निकट ही थे। लेकिन वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो सांदीमत है वह मृत्यु को उनसे पहले प्राप्त हो जाए। तो वह एक
हुक्मनामा निकालते हैं उनकी मृत्यु का। और जैसे उनको खबर मिलती है उनको मृत्यु को उतार दिया गया है या चढ़ा दिया गया है, तभी ये प्राण त्याग देते हैं राजा तुंगजीना। सांधीमत के शव को जब अंतिम संस्कार के लिए लिया जाता है तो बहुत सारा घी का लेप लगाते हैं उनको, वहाँ के जो लोग हैं। तो जैसे उनको लेप लगा रहे होते हैं तभी कुछ योगिनी प्रकट होती है। योगिनी वह जो योग तंत्र किया करती थी, योगा का ही एक हिस्सा है। तो ये योगिनी अपने योग तंत्र के बल से उनको जीवित कर देती है। और लोगों में एक अफवाह फैल जाती है कि सांधीमत के शरीर के हर एक अंग को जोड़ा गया, ऐसा नहीं था, जबकि योगिनियों ने उनको योग तंत्र से जीवित किया था। वहां पे उनके गुरु भी थे। जब वे जीवित होते तो वो गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं। तब श्रीनगर की प्रजा को जब ये बात चलती है तो वह भी उस स्थान पे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये सांधीमत ही है, क्योंकि उनका रंग रूप भी बदला बदला होता है। वह कुछ प्रश्न करते हैं, यह भी प्रश्न करते हैं और ये कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो कुछ ही लोगों को ज्ञान था या मालूम था। तो गुरुजी को मालूम था और कुछ खास प्रजा को मालूम था। जब वह अपनी अनुमति देते हैं हाँ यही ये सांधीमत है, तो फिर लोग उनको सर आंखों पर बिठाते हैं और उनको गद्दी तक पहुंचाते हैं, राजा की गद्दी तक। वह राज्य करते हैं 47 साल और वह आर्यराज सांधीमत के नाम से भी जानने लगे थे। तब आज भी उनका उदाहरण आर्यराज सांधीमत के नाम से ही मिलता है। वह बड़े ही शिव भक्त थे और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उसी समय काल में जब वह राजा थे, वह 47 साल राज करते हैं कश्मीर पे। अपने आखिरी समय काल में उनको ज्ञात होता है उनके कुछ मंत्री गांधार गए होते हैं। गांधार के नरेश के पुत्र गोपादित्य, जो कि युधिष्ठिर के वंशज से आते थे, वह भी गए थे एक स्वयंवर में आसाम। तब के समय काल में आसाम की राजकुमारी से उनका स्वयंवर होता है, वह उनको स्वयंवर में जीत के लाते हैं। तो ये सब जब घटना घटती है तो उसी उपलब्धि में यहां से जो मंत्री, कश्मीर से जो मंत्री जाते हैं, उनके स्वागत के लिए जाते हैं। वहां उनके स्वागत समारोह में वह गोपादित्य को प्रस्ताव देते हैं कश्मीर के शासन के लिए। और यहां जब राजा सांधीमत को ये पता चलता है तो वह विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि बुद्धि से बहुत बलशाली होते हैं वह। तो वह समझते हैं कि ये शिव की ही मर्जी है। वह शिव के बहुत बड़े उपासक थे। कहते हैं कि हर समय वह विजयेश्वरा जाते थे और वहां उन्होंने जो शिवलिंग बनाया था वह उसकी उपासना किया करते थे, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की थी वहां पे। तो जब वह वहां नहीं जाते थे तब उन्होंने अपने आसपास में शिवलिंगों की एक आभा मंडली बनाई थी, जहां पे वह उनकी उपासना करते थे। तो वह इसको शिव का ही प्रसाद मानते हैं और बोलते हैं कि मेरा समय काल समाप्त हो गया है, अब ये मेरे लिए बहुत अच्छा समय आ गया है कि अब मैं शिव की उपासना में रहूं और मेरे और शिव के बीच में अब कोई नहीं आएगा, ना शासन आएगा, ना प्रशासन आ जाएगा, ना प्रजा आ जाएगी। तो वह त्याग का मन बना लेते हैं। जैसे वो त्याग को निकलते हैं तो प्रजा उनके साथ साथ चलती है। तो वह प्रजा को रोक लेते हैं। कुछ कदमों के बाद
कुछ प्रजा अपने घर को वापस जाती है, लेकिन कहते हैं ये जो प्रजा है उनके साथ में कुछ प्रजा का समूह जो कारवा बना था वह सोडर नाग तक चलता है। सोडर नाग आज के मारतंड के पास में है, या जिसको नारन नाग भी कहते हैं। वहां वह तब जंगल हुआ करता था, तो वहां पे बहुत सारे आश्रम ऋषि मुनियों की कुटिया बनी हुई थी। तो वहीं पे वह अपना आखिरी का समय काल जीते हैं और अपना पालन पोषण वो भिक्षा मांग कर लेते थे। इन्हीं ऋषि मुनियों के आश्रम या कुटिया में जाकर वह उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह करते थे। उनको पता था कि वह राजन थे। तो कुछ समय बाद ये त्याग के इसमें ही समाधि लेते हैं। और मैं राजा सांदीमत की बात कर रहा हूँ। जब वो राजा तो नहीं रहे थे, वो जब समाधि लेते हैं, अब कुछ वर्ष पहले ही हमें ज्ञात हुआ या हमें समझ में आया कि सोडर नाग में जितने भी शिवलिंग है वो 5वीं-6वीं शताब्दी के है, और जो ये घटनाक्रम है राजा सांदीमत का, ये भी 5वीं-6वीं शताब्दी का ही है। तो कहना ये है कि जो हमारी संस्कृति है कश्मीर की, वह भारतवर्ष से ही थी, और भारतवर्ष की संस्कृति कश्मीर में ही थी, और कश्मीर की संस्कृति पूरे भारतवर्ष में थी, और भारतवर्ष की भी संस्कृति कश्मीर में थी। चाहे इतिहास से ले लो, चाहे संस्कृति से ले लो, हिस्टोरिकली और कल्चरली कश्मीर वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ भारत। और आज इसी एपिसोड में जो राजा सांदीमत का, जहां पे हम इनका चैप्टर बंद कर देते हैं या फिनिश कर देते हैं, इसी के साथ राजतरंगिणी का तरंग 2 भी समाप्त होता है। मिलता हूं अगले तरंग 3 में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, आप ये राजतरंगिणी की जो कहानियां हैं इनको सुनिएगा और देखिएगा भी, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।